का सेशन जो कि हमारी 23 की सेकंड शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ हमें बीडी का कोड दिया है 120 और हमसे पूछा है डी बी वाई का। ठीक है, क्या होगा, यहाँ इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, इसकी 2, 5 और 4। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो भी 120 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई तीनों का आपस में, ये आ जाएगा 5 चौक 20 और ये 20 दूनी 40, 40 में गुणा 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 120। ठीक है, अब ऐसे इनका कोड 4, ठीक है, 4, 2 और ये 25, इनका आपस में इनटू, तो ये हो गया 25 दूनी 50 और 50 चौका 200, यहाँ पे भी गुणा 3 कर देंगे और ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे एरो यहाँ पे इस तरीके से दिया है, सेकंड डायग्राम में इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, एंड थर्ड डायग्राम में इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई इस साइड। देखिए, फर्स्ट में इसकी पोजीशन ईस्ट में, सेकंड में साउथ में, इसमें हो गई वेस्ट में, अब हो जाएगी नॉर्थ में, यानी कि ऐसे इस तरीके से नॉर्थ। ठीक है, ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, ये इस तरीके से बाहर नहीं आएगा, वो निकल गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे बना लो आप। इसके अंदर था ये सर्कल, ये इस तरीके से थी इसकी पोजीशन जो भी है, और ट्राइंगल हो जाएंगे यहाँ पे 4। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये हमें आकृति कंप्लीट करनी है, तो यहाँ सबसे पहले ये है, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से दिया इनकम्प्लीट, इसको कंप्लीट किया, फिर हम सर्कल को कंप्लीट करते हैं। अब इस तरीके से यहाँ एक लाइन खींच के ये इस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा सा होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये रॉन्ग है, कॉर्नर बनना चाहिए था। ठीक है, और ये भी रॉन्ग है, ये आगे को जाएगा इस तरीके से। सेकंड वाले में सेकंड ऑप्शन सही है, हमारा राइट है। थर्ड में देखो, ये इस तरीके से ये पोजीशन दी है, वो रॉन्ग है, और फोर्थ में ये रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, 49 से 54 इसको सॉल्व करते हैं, फिर 41, 62, 33 और ये 70। तो इसमें देखो 2 सीरीज बनेगी हमारी, जब इस तरीके का सीरीज दे रखी हो कि पहले दिया 49, फिर 54 यानी कि बढ़ गया, फिर 41 फिर घटा, 62 फिर से बढ़ गया, फिर 33 फिर कम हुआ है, और 70 फिर से बढ़ गया, तो यहाँ पे डबल सीरीज बनती है। तो पहले हम 49 से स्टार्ट करते हैं, हुआ 41, ठीक है, घट गया, फिर हुआ 33, 41 से भी घट के 33 हो गया। अब हमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड सीरीज सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे, 54 से हुआ 62, 62 से हुआ 70, तो 49 से 41 -8, 41 से 33 -8, तो 33 में से भी हम -8 कर देंगे, 33 में से -8 करेंगे तो ये आएगा 25। सेकंड सीरीज में अगर बताना चाहते हो तो यहाँ पे एक डैश होगा, देखेंगे क्या आएगा, 54 से 62 प्लस 8, 62 से 70 प्लस 8, 70 में 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 78, लेकिन हमसे पूछा ये था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ कह रहा है कि सभी ड्रम गिटार हैं, तो सभी ड्रम क्या है, सभी ड्रम है गिटार, यानी कि जी लिख दो। ठीक है, सभी गिटार बांसुरी हैं, सभी गिटार क्या है बांसुरी। ठीक है, और सभी बांसुरी के कह रहा है सितार हैं, यानी कि सभी बांसुरी सितार हैं। तो ये वाली कंडीशन बनी, पहले सभी ड्रम लेना है और उसके ऊपर सभी का सर्कल बनाते हुए क्या लाना है, गिटार। ठीक है, फिर गिटार सेकंड वाले कथन में कह रहा है कि सभी गिटार क्या है बांसुरी, तो इसके ऊपर भी हम एक और सर्कल बनाएंगे बांसुरी का, फिर कह रहा है सभी बांसुरी क्या है सितार, फिर एक और सर्कल बनाएंगे सितार का। ठीक है, सभी वाले का डायग्राम ऐसे बनेगा, आप लोग देख लेना, फिर दिए 2 निष्कर्ष और देखना है कौन सा सही है। ये कह रहा है कि कुछ ड्रम सितार हैं, यानी कि ड्रम वाला अंदर था हमारा, देखो ये क्या, और सितार वाला बिल्कुल बाहर था, तो बड़ा सा गोला है सितार का। ठीक है, तो इसने तो सिर्फ कुछ ड्रम की बात करी है, यहाँ तो सारे के सारे ड्रम सितार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। सेकंड में देखो कि सभी सितार गिटार हैं, यानी कि जो सितार दे रखे हैं ये गया
इसकी पूछा है और गिटार कहाँ दे रखे थे, गिटार दे रखे थे दूसरी कंडीशन पे, दूसरे सर्कल में, ठीक है। तो ये कह रहा है सभी के सभी सितार, क्या वो गिटार हो सकते हैं? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी गिटार हमारे सितार हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी सितार गिटार नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? हृदय से। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का पूछा है, जो कि होता है हमारा गुर्दे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रिमी ने कहा, तो एक आदमी बनाओ और रिमी बनाओ। कहने वाला कौन है? रिमी। और किससे कह रही है? यहाँ पे मान लो आदमी, ठीक है, इसकी ओर इशारा कर रही है वो। तो रिमी ने क्या कहा? वह मेरे पिता, रिमी के पिता, ठीक है, के बेटे। रिमी के पिता के बेटे कौन होगा? रिमी के पिता का बेटा रिमी का कौन होगा? भाई, ठीक है। रिमी के पिता के बेटे का भाई, अब इसका भी भाई है, रिमी का पिता का बेटा ये हुआ और इसका भी ये कौन है? भाई। कौन है ये? यही है वो आदमी जिसकी ओर वो इशारा करके कह रही है। तो बताओ इसका रिमी से क्या रिलेशन हुआ? तो ये रिमी का भी तो भाई हुआ ना। जब रिमी के पिता उनका बेटा है, ये उनके बेटे का भाई है, तो रिमी का भी क्या हुआ? ये रिमी का भी ये भाई हुआ। और पूछा भी यही है कि उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, ठीक है। इसके पीछे से लगा होता है वो पूछता है। और इसमें मैं कुछ बता दूं आप लोगों को कि हमेशा याद रखना, जैसे मैंने लिखा प्लस किसी के ऊपर, ठीक है, तो ये होगा हमारा मेल। मैं लिख रही हूँ किसी के ऊपर माइनस, तो ये होगा फीमेल, ठीक है। अगर मैंने किसी के बीच में दो बॉन्ड बनाए और एक को लिखा प्लस एक को लिखा माइनस, तो ये है हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, ठीक है। प्लस माइनस और सिंगल बॉन्ड बनाया तो ये होगा ब्रदर और ये होगी सिस्टर। तो यहाँ पे आप डायग्राम में जैसे देख रहे हो सभी के बीच सिंगल बॉन्ड था और ये दोनों प्लस प्लस थे। और रिमी तो दिख रहा है आपको नाम से ही फीमेल है, तो रिमी का ये कौन हो गया? भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई टी पी एम के, ठीक है। आगे पूछा है क्या आएगा? 25, 20, ये 16 पे आता है, ये 13 पे और ये 11 पे। देखो 25 से 20 -5, 20 से 16 -4, 16 से 13 -3, 13 से 11 -2। अब 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आएगा और 10 पे आता है जे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ हमसे पूछा है कि के विपरीत क्या होगा। तो कॉमन देखो, पहले एक जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अब बचा क्या? के, और इधर क्या बचा? एम। तो यही एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। यहाँ हमसे के का विपरीत पूछा है तो एम हो जाएगा। अगर यहाँ हमसे एम का विपरीत पूछता तो फिर के हो जाता, ठीक है। बाकी इसका पूरा एक्सप्लेन इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया, वहां आप लोग देख सकते हो डाइस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये हमें डायग्राम दिया है। अब इससे इस वाले डायग्राम में देखो कि क्या हुआ है। यहाँ पे हमें ये वाली लाइन जो दी है ये इस वाले डायग्राम में नहीं है, ठीक है, इसमें हटा दी है। अब इससे थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन हटा दी इसने पूरी, ठीक है, देखो नहीं है इसमें। अब इसमें यहाँ से देखो, यहाँ से इसने ये वाली पूरी लाइन हटा दी जो कि इसमें नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से ये भी लाइन हट जाएगी, तो सिर्फ बचा क्या? एक बॉक्स बचेगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन 4 इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 99 से 116 हुआ है प्लस 17, 116 से 133 प्लस 17, 133 से 50, 150 मतलब प्लस 17, और 150 से 166 मतलब प्लस 17। अब इसमें भी हम प्लस 17 कर देंगे, यानी कि 167 में प्लस 7, तो ये हो जाएगा 481, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में जब दे रखा हो समीकरण और पूछे कि जब सिंबल्स चेंज करने हो और नंबर्स चेंज करने हो तो सबसे पहले डिवाइड वाला देखा करिए। यहाँ पे क्या 5 + 6 में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है, ये आपस में नहीं कट रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइड वाला ऑप्शन से चेक करेंगे, यानी कि इससे और इससे, ठीक है, आपस में चेंज हो रहे हैं ये। अब यहाँ पे भी आप देखो कि प्लस की जगह डिवाइड आएगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड आएगा, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? डिवाइड। तो 6 और 2 के बीच में डिवाइड आ रहा है, क्या 2 से 6 कट रहा है? कट रहा है, बिल्कुल 3 बार कट रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के सही होने के चांस हैं, लेकिन इसे भी देख लो एक बार।
यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ दे रखा है, अब यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। क्या 7 5 से पूरी तरीके से कट रहा है? नहीं। तो एक बार यहाँ पे मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर सभी ऑप्शन से चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ जो भी व्यक्ति बैठेगा उसके दायां ये हो जाएगा, अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और बायां ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, अगर यहाँ हम सी को बैठाते हैं तो इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी, ठीक है। जी और एच सी के पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ तो ये बैठ चुका है, ये जगह खाली है, ना तो यहाँ पे जी आ सकता ना ही यहाँ एच आ सकता, तो यहाँ कौन बैठेगा? पी, ठीक। एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? एच। पी ये बैठा है, इसका दायां ये वाली साइड, पहला स्थान, दूसरा स्थान यहाँ पे एच, अब बचा कौन? जी। सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी ये गया, इसका ठीक बायां कौन हो जाएगा? बी, ठीक है ना। इसके ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा? बी। तो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सी डैश डी, फिर उसके बाद डैश ओ डैश सी, फिर डी सी ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ओ डी और यहाँ पे सी ओ डी, तो पहले क्या है? ओ, फिर क्या है? सी, फिर क्या है? ओ, नहीं पहले ओ फिर सी फिर डी, ये डी है और फिर क्या है लास्ट में? ओ। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें सीरीज सीओडी की बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक दर्पण रखा है ए बी और हमें बताना है यहाँ पे कि दर्पण में देखने के बाद यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल शेप में दे रखा है और ये, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम है, ठीक है। पहले तो यही, तो इसमें अंतर है, तो यहाँ से ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में यहाँ लाइंस कम है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ज्यादा दे रखी है, देखो इसकी लाइन सही थी, यहाँ पे 6 दे रखी है जबकि है 7, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसकी ये चीज ठीक है। और ये भी हमारा जो ट्राइंगल इधर साइड में दे रखा था ऐसे करके ये साइड में बन जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल हमारे ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ ट्राइंगल की पोजीशन देखो और ये ट्राइंगल की पोजीशन देखो, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इस राइट हो जाएगा उसमें। और ये एक परिवार में 6 सदस्य दे रखे हैं जो कि वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब बात हो रही हो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठने की, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा इसमें। देखो एक व्यक्ति मान लो यहाँ बैठा है तो दूसरा ये बैठा है, अब इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने होगा या नहीं? एक व्यक्ति अगर यहाँ बैठा है तो दूसरा ये बैठा है, इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने। अगर कोई यहाँ बैठा है, ठीक है, तो ये एक यहाँ बैठेगा, अब इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो फिर एक यहाँ बैठेगा, तो इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन हमें बैठाने कितने हैं? 6। तो मान लो एक यहाँ बैठ रहा है तो एक ये बैठ रहा है, इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने, ठीक है। एक ये बैठा, एक ये बैठा, इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने, ठीक है। एक को हम यहाँ बैठा देते हैं और एक को यहाँ बैठा देते हैं, तो हो गया ना सबके मुंह एक दूसरे के सामने, ठीक है। अब पूछा क्या है, देखो कह क्या रहा है, मतलब एस क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस का बैठा है क्यू के ठीक बाईं ओर, तो हम हमेशा दूसरे वाले को बैठाते हैं। याद रखना ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसमें पहली बात तो स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि कोई किसी के बाईं ओर बैठा हो या दाईं ओर से, ऐसे नहीं जैसे मान लो उसने दे दिया क्यू, ऐसे ही दे दिया एस क्यू और पी के बीच में बैठा है, तो ऐसी वाली लाइन से स्टार्टिंग नहीं करनी, हमेशा इस तरीके की लाइन से स्टार्टिंग करनी है। ऐसे कह रहा है ना एस यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो उसमें भी हम सबसे पहले दूसरे वाले को बैठाएंगे, यानी यहाँ पे हम सबसे पहले यू को बैठाएंगे, यू को बैठाते हैं नीचे, बैठ गया। अब एस कहाँ बैठा है? इसके ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे बैठेगा एस, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में दे दे कि केंद्र के बाहर की ओर तो ठीक है, अगर ना दे तो हम केंद्र के अंदर की ओर मान के चलेंगे। यहाँ दिया नहीं है बाहर की ओर या अंदर की ओर, तो हम केंद्र के अंदर की ओर मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी एक दूसरे के मुंह की एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो केंद्र के अंदर ही ओर होंगे, अंदर की ओर ही मुंह होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लाइन देखिए, क्यू एस की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? क्यू। एस ये गया, ठीक है। अब एस का बायां ये होगा और वो बैठा है दूसरे स्थान पे। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ बैठा है क्यू, ठीक है।
अब तीसरी लाइन देखिए, पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसको अभी स्किप कर दो, ना तो यहाँ पे पी बैठा ना आर बैठा, ठीक है। ये वाली लाइन देखो, यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। यू और पी का पूछा है। देखो एक बात, यू ये गया और पी अगर यहाँ होगा तभी हम बता सकते हैं कि इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन होगा। मतलब इसकी पूछा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ कौन आएगा। ये यू का भी निकटतम पड़ोसी है, यहाँ से पी का भी निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया पी बैठेगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो छोड़ी थी वो देख लो कि पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अगर हम यहाँ आर को बिठाए हैं तो आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन हो गया, पी, ठीक है। अब बचा कौन, अब बचा टी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू और पी का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो यू के भी पास कौन पड़ रहा है, टी, सॉरी पी के भी पास टी पड़ रहा है और यू के पास भी टी, तो निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ ए डबल एफ ई सी टी, ठीक है। इसका दिया है एफ ए एफ ई और ये दिया टी सी, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका है, ई आई टी एच ई आर, इसका पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं था, बस क्रॉस करना था। ये सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, ये इधर आ गया टी और इधर आ गया सी, ऐसे इसमें कर दो इनका क्रॉस, ये सेम रहेंगे और इनका क्रॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे ये सेम रहेगा टी, यहाँ एच का एच सेम रहेगा, यहाँ आ जाएगा आर और यहाँ आ जाएगा ई। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका होमवर्क है। इसमें नंबर्स चेंज करने से पहले एक क्वेश्चन हो गया, इसमें नंबर और सिंबल्स दोनों चेंज करने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वही अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो टी से टी कट होगा, फिर ई से ई, यहाँ पर सी से सी, एच से एच, अब देखो एन, अब क्या बचा, अब बच रहे हैं आई आई और ओ। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो जाहिर सी बात है कि पहले 9 आएंगे, लेकिन हम पता नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कौन सा पहले आएगा। सभी में आई दे रखा है तो आई भी कट करो। अब दे रखा है क्यू और फिर दे रखा है सी, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 और क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो अब यहाँ के इसकी पोजीशन पता चल गई कि ये होगा तीसरे नंबर पे। यहाँ सी से सी काटो, ये होगा पहले नंबर पे और ये होगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि कि यहाँ आ गया ए की प्लेस वैल्यू 1, यहाँ आ गया आई की प्लेस वैल्यू 9, यहाँ आ गया क्यू की प्लेस वैल्यू 3, ठीक है। तो पहले आएगा, पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरा, यानी कि 2 लिखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरा, यानी कि 3 लिखेंगे। तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, चौथा, यानी कि 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है कि चौथे नंबर पे कौन आएगा। यहाँ पे भी वो दे रखा है, यहाँ भी वो दे रखा है, हटाओ। यहाँ दे रखा है एल की प्लेस वैल्यू 12, यहाँ क्या दे रखा है पी की प्लेस वैल्यू 16। तो अब बताओ चौथे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे आएगा ये, यानी कि 1, ठीक है। और लास्ट 5वें नंबर पे आएगा ये, यानी कि 5। तो देख लो ऑप्शन ये है या नहीं, 2 3 4 1 5, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 देखो, ये कह रहा है TAVEVLE, सॉरी, इसका दे रखा है 80 और हमसे पूछा है WINDOW, किसका क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू 20, 1, 2, 12 और 5, ठीक है। जब हम इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको ऐड करना है आपस में, तो देखो ये हो गया 20 और 12 22, 22 23 24 25 और 5 30, 22 22 और 3 25 और 5 30, 20 1 2 12 5, 20 1 2 12 5, ठीक है। ठीक है, एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो गया 23, ये यहाँ से हो गया 9 14 4 15 और ये 23। इन सबको ऐड करते हैं,
20, 1, 2, 12, 5। अरे यार, इन दोनों को जोड़ के हम 22 कर रहे हैं। यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 32, 32 और 3 35, और ये हो जाएगा यहाँ से 40, और 40 में गुणा कर देंगे 2 से, 80 आ गया। ठीक है, ऐसे इन सबको जोड़ो। 23, 9, 14, 4, 15 और 23, 23, 23, 40, और ये 9 नहीं 40 और 4 50, 60, 65, 65 और 5 70, 70। ठीक है, ये हो गया मतलब 88, 70 मतलब 88 हो गया। ठीक है, उसमें भी हम इंटू कर देंगे 2 से, 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 से इंटू किया तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 176। ठीक है, जो ऑप्शन फर्स्ट में है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, इनकी प्लेस वैल्यू लेके जोड़ना था। यहाँ हम इसको गलत ऐड कर रहे थे, हम इन दोनों को ऐड करके 22 कर रहे थे। ठीक है, 32 हो जाएगा। बाकी ऐसे इन सबको ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 88। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्यों यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है।